जब प्यास लगता है तो वो कुआं के पास जाता है। इतना बड़ा समुंदर है, उस समुंदर में 4 बाल्टी पानी हम निकाल लेंगे तो क्या मेरा वो समुंदर का पानी कम हो जाएगा? कभी कम नहीं हो सकता। उसी तरीका से हमारा आपका जीवन में अगर समुंदर से पानी कम नहीं हो सकता है तो आपके जीवन में जब गुरु होंगे तो आपका विचार कभी कम नहीं होगा, आपका मतलब कोई बदलाव गलत नहीं होगा। गुरु अपने शिष्य को तलाशते हैं, परमात्मा अपने शिष्य को तलाशते हैं। भक्त किनको तलाशते हैं? भगवान को तलाशते हैं। लेकिन भगवान भी तलाशते हैं अपने भक्त को। लेकिन भगवान से बड़ा होते हैं गुरु। आप एक लोटा जल चाहते हैं उस महादेव को, और उस महादेव को क्या देते हैं? कुछ नहीं देते। उस महादेव को कुछ नहीं देते हैं। एक फूल देते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, थोड़ी सी अगर प्रसाद चढ़ाना होता है तो चढ़ा लेते हैं, लेकिन जितना उनको देते नहीं उतना उनसे ज्यादा मांग लेते हैं। और मांग करके अपने मन में एक भाव बना लेते हैं कि हमने मांग लिया, हमने मांग लिया और हमारा मन प्रसन्न हो गया। कभी सोचे कि मानव जीवन में आए साहब सर्वश्रेष्ठ भैया शिव को गुरु बनाने के लिए कहे कि 3 सूत्र तुम करो, तुम्हारा जीवन उद्धार हो जाएगा। 3 सूत्र में ही सब कुछ छिपा हुआ है। जब आप दया मांगते हैं कि हे शिव गुरु आप मेरे गुरु हो सकते हैं, मैं आपका शिष्य हो सकता हूँ, तो आपका जो है उसमें पूजा हो जाती है। दया मांगना भक्ति योग होता है, हमारा पूजा हो गया। दूसरा सूत्र जो हम आप एक दूसरे को बताते हैं कि मेरे गुरु शिव हैं, आपके भी हो सकते हैं, आप उनको गुरु मान कर देखें, आपके जीवन में सुख में होंगे, शांति में होंगे, प्रेम में होंगे। गुरु देते क्या है? गुरु अंधकार को मिटाते हैं, प्रकाश आता है आपके जीवन में, बदलाव आता है। जैसे पानी में कमल खिलता है, एक बिलिता हट करके मतलब पानी में से रहता है, उसी तरीका से आप भी समाज में हट करके एक बदलाव बदलेगा, आपका एक विचार बदलेगा। जब रास्ते से जाएंगे तो कहेगा कि महादेव का चेला देखो जा रहा है। उस गुरु अपने शिष्य को, अपने चेला को अपने जैसे बनाते हैं। थोड़ी सी सोच है, दूसरा सूत्र में एक दूसरे को बताना है। जो दूसरा सूत्र करना है, एक दूसरे को बता करके अपने जीवन को जो चर्चा करेंगे तो उससे कहा जाता है शिव गुरु से आया हुआ ज्ञान मानव को जीने की कला सिखा देती है। किसी ज्ञान किसी चौराहे पे नहीं मिलती है, किसी बाजार में नहीं मिलती है, किसी दुकान में नहीं मिलती है, उस सत्संग में ही आपको ज्ञान मिलेगा। अगर आप चोर को अगर मतलब गुरु बनाते हैं तो आपको अपने गुरु जैसा होगा वैसा चेला भी होगा। उस महादेव को गुरु बनाते हैं तो अपने शिष्य को अपना जैसे बनाते हैं। अगर किसी ड्राइवर को किसी मैकेनिक के दुकान पर काम करते हैं, उनको गुरु बनाते हैं तो वो उनके जैसा गुरु शिष्य बनेगा।